किसकी दमदारी है? प्रियंका की कम क्यों? मैं आपसे ये पूछूंगी। राखी जी, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं। जब इनकी सरकार थी तो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के तौर पे जाना जाता था, हाँ या ना? कांग्रेस के नेता यहाँ पे बैठे हैं, बताएं। जब कांग्रेस की नहीं नहीं, सरकार थी तो पूर्ण सड़कों रूप में से गड्ढे सत्य थी नहीं या है ये। गड्ढों में सड़क थी, ये आज की पता चलता था तारीख कि में नहीं? जो मध्य ठीक प्रदेश का है भाई ओवरऑल साहब, बजट है आपने वो बोल कहां से लिया, कहां अब तक मेरी पहुंच बारी गया। है, चुपचाप सुनिए। आपने पूछा मुझसे, आपने बोल आपने लिया, मुझसे मैं पूछा तो बोल मैं रहा हूँ, जवाब तो ठीक है, दूंगा। मेरी ठीक बात है रोहित जी, बोलिएगा। मैं जवाब लूंगी, जी। अभी आऊंगी, फिर आप आंसर कीजिए। जब इनकी सरकार थी तब सड़कों पे गड्ढे थे या गड्ढों में सड़क थी? आपने, हम सब ने देखा है किस तरीके से वहां पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति थी। जब इनकी सरकार थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो अपराधी था उसको किस तरीके से सरकारी सुरक्षा में भगाया गया, हम सब ने देखा है। जब इनकी सरकार थी, इन्हीं के सरकार में कमलनाथ से करप्शन नाथ बन गए वो। जब छापे मारे गए तो 250 करोड़ उनके दोस्तों के यहां से, उनके नजदीकियों के यहां से, उनके परिवार वालों के यहां से मिले गए। तो ये तो कांग्रेस का कालाखंड रहा है। अब जो आता हूं मैं प्रियंका गांधी की बात पे। प्रियंका गांधी एक के बाद एक सिर्फ झूठ बोल रही हैं। उन्होंने जो कहा कि 250 प्रकार के घोटाले हुए हैं, उनको इन घोटालों की याद इलेक्शन के समय क्यों आ रही है? उनको ये घोटालों की याद पहले क्यों नहीं आई? उन्होंने क्यों नहीं, जब उनकी सरकार थी तब छापे मरवाए, ईडी का वो किया? और क्यों नहीं बोल के पुलिस से गिरफ्तारियां करवाई, एफआईआर करवाया, केस दर्ज करवाया? उनको सिर्फ ये बयानबाजी करनी है और कुछ नहीं। जिस तरीके से वहां पे प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आते ही जो सबसे पहला झूठ कहा कि वहां पे 50% का घोटाला हो रहा है, जब उन्होंने एक एक मनगढ़ंत आदमी, एक मनगढ़ंत संस्था, एक मनगढ़ंत पूरा का पूरा प्रकरण गढ़ने का काम किया, और जब वहां पे जो अधिकारी थे उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और जब उन पर एफआईआर होने लगे तो वहां पे भाग खड़ी हुई। क्यों नहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? जिस जिस व्यक्ति का उन्होंने उस पे नाम दिखाया था लेटर पे, उसके साथ तो मैं चैलेंज करता हूं रोहित जी को कि उसको बुलाएं और उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो संस्था को लेकर आए। पर इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ इनके चुनावी चोचले हैं और चुनावी बयानबाजी है, और इनका जनता के से कोई सरोकार नहीं है। जब हमने आया आज मध्य प्रदेश, राखी जी मैं आपको बता दूं, 20% से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है मध्य प्रदेश की। इसके लिए समय का पल पल, शरीर का कण कर निछावर करना पड़ता है देश के काम के लिए। और किस तरीके से आज जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 45% से बढ़ गया है। वहां पे यूनिवर्सिटीज देखिए, वहां पे रोड्स देखिए, वहां की स्वच्छता तो एक बात है, क्योंकि वो मीडिया में आता रहता है वो रिपोर्ट, तो वो एक बात है, लेकिन वहां पे युवाओं का कंट्रीब्यूशन देखिए इकोनॉमी में कितना बढ़ गया है। तो किस तरीके से एक बीमारू राज्य से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने उसको एक प्रगतिशील राज्य में बदल कर रख दिया है, ये आज का मध्य प्रदेश, आज के युवा वहां पे बोलते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी वहां पर एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की बात की। जब वो कनेक्ट कर रहे थे युवाओं से, उन्होंने कहा कि जो आज 25 साल का युवा है उसे नहीं पता होगा कि कांग्रेस काल में मध्य प्रदेश कैसा हुआ करता था। वो जाएं और पूछे अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, जब वो बातें करेंगे तो वो बताएंगे कि उस काल में करप्शन नाथ किस तरीके से रूल कर रहे थे और देश को, मध्य प्रदेश को किस गर्द में ढकेल दिया था। और वहां से लेकर आज जो मध्य प्रदेश है उसको 20% तक का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देश में कराना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये महज आंकड़े नहीं है। इसके लिए काम करना पड़ता है, अथक परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाना पड़ता है। राखी जी, चलिए कि आप एकदम ऐसी चीजें सामने रख देना कि बोलती बंद हो जाए विपक्ष की, ये होना चाहिए। जी बिल्कुल। राखी जी देखिए, ये बात कर रहे हैं महंगाई की। इनके राज्य जहां पर ये राज्य कर रहे हैं, हमें एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहिए। जैसा रोहित जी ने कहा था, राजस्थान ले लें, छत्तीसगढ़ ले लें, सबसे ज्यादा महंगाई दर अगर कहीं है तो वो राजस्थान में है, इनके राज्य में है। पेट्रोल कहीं सबसे ज्यादा महंगा है तो वो राजस्थान में है, इनका शासन वहां पे चल रहा है। किसानों पे अत्याचार कहीं हो रहा है तो वो राजस्थान में हो रहा है, इनकी सरकार है वहां पे। जिस तरीके से वहां पे क्राइम रेट आप देख लीजिए, महिलाओं पे क्राइम रेट के सबसे ज्यादा है तो कोई राजस्थान में है। राजस्थान की तो कैबिनेट मिनिस्टर वहां के बोलते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, तो यहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार होता रहेगा। उन्होंने एक तरीके से उसको स्वीकृति दे दी है। किस तरीके से वहां पे महिला एमएलए ये कहती हैं कि पुलिस स्टेशनों में उनकी सुनी नहीं जाती। तो ये जहां पे ये राज कर रहे हैं वहां पे ये कंडीशन है। किस तरीके से वहां पे हिंदू संगठनों पे हमला होता है, कन्हैया कुमार की हत्या हो जाती है। यहां पर ये बात करते हैं इन सारी चीजों की, शिशुपाल की, और वहां पे तमिलनाडु में, कर्नाटक में और बिहार में इनके पार्टी के नेता और इनके संगठन के नेता कहते हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, सनातन धर्म डेंगू है, सनातन धर्म एड्स है।
और यहाँ पे प्रियंका गांधी जी को शिशुपाल याद आ जाते हैं। तो इनको ये बताना पड़ेगा, जनता सब देख रही है, उसको कोई, जनता को कोई भी भ्रम नहीं है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अगर वो सत्ता में आई तो मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा पर अमित जी, जिन बातों का अमित जी, पीएम मोदी ने कहा मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाना है। हम कितने पीछे हैं नंबर 1 बनने में? हमें कितना वक्त और लगेगा? मतलब 5 साल और चाहिए क्योंकि इलेक्शन है इसलिए? जी नहीं, स्वच्छता के मामले में तो हम नंबर 1 पर हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देख लेंगे तो हम 20% से ग्रो कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लेंगे तो हम 45% से ग्रो कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सुधार की जो पॉसिबिलिटी है वो रहती है हर जगह पे। अगर आप हम नंबर 1 भी हो जाएं तो सुधार की एक पॉसिबिलिटी रहती है, और उसी सुधार के रास्ते हम चल रहे हैं।